मुनम साहब, ये सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि मेयर कराची कह रहे हैं मैं तो वहीं पे उसके बाद भी इंगेज रहा हूँ, सारे मामलात से इन्वेस्टिगेट भी करेंगे इस इशू को। और उन्होंने ये भी बात की है कि उन्होंने कितने जो ढक्कन हैं वो लगवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये वाक़या पेश आ रहा है तो इस पर सियासत आप लोग कर रहे हैं। 88,000 मैन होल्स वो लगा चुके हैं, गुज़श्ता साल की वो फिगर कोट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, और क्या ये वाकई सियासत हो रही है? ये जो इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, अब इस पर भी काम किया जाएगा, तमाम पार्टीज़ बैठेंगी, कुछ ना कुछ इसका लाया अमल निकाला जाए। अगर हुकूमती पार्टी काम नहीं करी तो अपोजिशन की पार्टीज़ पे भी सवालात उठते हैं कि वो इस सिलसिले में किस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि बहुत ही अफसोसनाक, अंधोनाक वाक़या है, और ज़ाहिर बात है इसका अंदाज़ा वो वालिदैन ही लगा सकते हैं कि जिनका लख्त जिगर, जिनका बच्चा जो है वो इस दुनिया से इस हाल में चला गया कि वो गटर में गिरा और 14 घंटे बाद उसकी लाश मिली, और उसकी लाश भी एक कचरा चुनने वाले बच्चे ने उसको निकाल कर पुलिस के हवाले किया। वरना 112 ये रेस्क्यू टीमें और दीगर इदारे तो नाकाम हो चुके थे। 14 घंटे तक ये उस लाश को नहीं निकाल सके थे, उस डेड बॉडी को नहीं निकाल सकते थे कि जिसको बचाया जा सकता हो। बात देखें, सियासत की बात नहीं है कि सियासत की जा रही है। हकीकत ये है कि जब 21वीं सदी के अंदर लोग चांद पर जा रहे हैं, हमारे इस शहर के अंदर लोग अपने बच्चों के लाशें उठा रहे हैं गटर में गिरने से। इस शहर के अंदर, मैं सिर्फ इस शहर यूनिवर्सिटी रोड की बात करूं, यूनिवर्सिटी रोड पे BRT बन रही है। 2 वाक़यात तो मैं खुद इस बात का शाहिद हूं कि जिसमें 2 नौजवान सिर्फ यहाँ बैरियर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा अगर यूनिवर्सिटी रोड किसी का जाना हो, यूनिवर्सिटी रोड एक गली का मंजर पेश कर रही है। कोई मुतमादिल लोगों के लिए नहीं है, कोई टर्निंग नहीं है। जो बैरियर्स लगे होते हैं, बैरियर से टकरा कर 2 नौजवानों की डेथ हो चुकी है, जो अपने घर कमाने के लिए निकले थे। एक फूड पांडा का काम करता था, एक और शख्स था। आप मुझे बताइए, लोगों की जानों की इतनी ये कदर है आपके नज़दीक कि आप लोगों को कम से कम इतना तो होना चाहिए ना। दुनिया भर में प्रोजेक्ट बनते हैं, कोई डेडलाइन होती है, कोई उसका मुतबादिल दिया जाता है, आपने कुछ नहीं किया। अब नीपा चुरंगी पे ये नाला, इस वाक़े के जो पॉइंट आउट वो कर रहे हैं, जिस जानिब पॉइंट कर रहे हैं फिंगर मेयर कराची, वो जमात इस्लामी की जानिब उंगली उठ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस वाक़े का जिम्मेदार जमात इस्लामी को कहूँ तो फिर लोग नाराज हो जाएंगे। वो इस जानिब क्यों नहीं? देखिए, ये गैर जरूरी बात है ना। अब ये देखें, ये हम सियासत नहीं, हमारे यूसी चेयरमैन ने लेटर लिखा, 29 अक्टूबर को ये लेटर मौजूद है जिसमें ट्रांस कराची जो काम कर रहा है BRT पे, उसके नाम लिखा गया। BRT रेड लाइन बन रही है कि ये मेन होल मौजूद हैं और एक नहीं है, यहाँ अच्छी खासी जगह पर जो है पानी खड़ा हुआ था और ये बारिशों से खड़ा हुआ है, कोई हादसा पेश आ सकता है, आप इसका जो है सद्देबाब करें। लेकिन 1 महीना गुजर गया, 29 अक्टूबर से आज, कल 30 नवंबर थी, 30 नवंबर को ये वाकया पेश आया। अगर फौरी तौर पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने भी कहा ना कि मेन होल कवर देना, इसके हवाले से जो बात कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब साहब बात कर रहे थे, ये तो जमात इस्लामी के टाउन्स ने 30,000 मेन होल कवर खुद बनाए हैं, हमने खुद बनाकर हमने लगवाए हैं। वरना तो देखें, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ये तो मेन होल कवर देने के लिए भी तैयार नहीं है। इन्होंने कहा था पहले कि हम 75 हर यूनियन काउंसिल को देंगे। यूनियन काउंसिल के लोग मांगते रहे, किसी को 25 मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 50 मिले, इससे ज्यादा मिले ही नहीं। तो आप मुझे बताइए कि 21वीं सदी में हम सफर कर रहे हैं, 21वीं सदी में हम मौजूद हैं, लोग मेन होल कवर के अंदर गिर के मर रहे हो, कितने अफसोस की बात है। और इसके अंदर आप फिर मुर्द इल्जाम ठहराएं। ये मरकजी शारा है जो कराची KMC के अंडर में आती है, यहाँ BRT रेड लाइन बन रही है जो पिछले 6 साल से जिस पे काम जारी है और जो आइंदा 4 साल में भी मुकम्मल नहीं होगी। तो ये तो सूरत हाल है इस शहर की कि जिसके मेयर जो है वो काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं। अब तो सवाल उठता है उन लोगों पर, उन फोर्सेस पर कि जिन्होंने इनको इस शहर पर मुसल्लत किया है, जिसके नतीजे में आज शहर इस तरह की सूरत हाल है शहर में। क्योंकि आप लोग भी अवामी नुमाइंदे हैं, आप लोग रिप्रेजेंट भी करते रहे माजी में भी, और ऑब्वियसली लोग आपकी तरफ देखते हैं। जब हुकूमत काम ना कर रही हो तो लोग ऑपोजिशन की जानिब देखते हैं। सो ऑपोजिशन पार्टीज क्यों नहीं इस पर कर रहे हैं? देखिए, आज भी प्रोटेस्ट करें, कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट करें जिसकी वजह से हुकूमत। देखिए, हमने आज भी सिटी काउंसिल में हमने एहतजाज किया है इस वाक़े पर। आपने देखा होगा सिटी काउंसिल पे हमने अपोजिशन ने एहतजाज किया है और हमने इस
पूरे वाक़े की जिम्मेदारी दी है कि भाई हुकूमत जवाब देना इस पूरे वाक़े का कि जो वाक़या हुआ है। आज ही हमने एहतजाज किया है। अभी आप देखें 3 दिन पहले इसी शहर के अंदर एक कब्जे का वाक़या हो रहा था, मैं खुद वहाँ पहुँचा, हमारी टीम वहाँ पहुँची, घर पे कब्जा हो रहा था। और वो किस बेस में हो रहा था? वो वकला की बेस में जो है काले कोट पहन के कुछ लोग आए जो वकला बरादरी को बदनाम कर रहे थे, घर पे कब्जा कर रहे थे, हम जाके खड़े हुए थे। तो जमात इस्लामी तो ऑन ग्राउंड मौजूद है। अब ये जो बच्चे का कत्ल ही हम कहेंगे, कत्ल ही हुआ है, इस बच्चे के कत्ल के लिए अब कानूनी कार्रवाई के लिए जमात इस्लामी लेगी जिम्मेदारी, ये जाएगी अदालत से? देखिए जी, हम खड़े हैं और हम पूरी तरह इनको सपोर्ट करेंगे, कानूनी तौर पे सपोर्ट करेंगे। हमारे टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कल वहां मौजूद रहे, एसी, डीसी, केएमसी, मुर्तजा वाब साहब सबको फोन करते रहे, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं किया। रात भर ये लोग गायब रहे, सुबह में ये लोग आए हैं। चलो हम फिर भी कहते हैं गनीमत है आप सुबह में तो आ गए, अगर आप नहीं आते तो हम क्या कर लेते। ये राब्ता करते रहे हमारे टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद साहब, वाइस चेयरमैन मौजूद थे, हमारे काउंसलर्स वहां मौजूद थे कि भाई खुदारा आप आइए, तशरीफ लाइए, ताकि कम से कम कोई ऑपरेशन शुरू हो जिसके नतीजे में उसकी बॉडी निकल सके। वो तो 14 घंटे बाद बताइए बॉडी निकली है उसकी। तो हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला प्रोटेस्ट भी करेंगे और कानूनी एफआईआर के लिए कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।